सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने पूरे मुल्क में खलबली मचा दी और नहायत ही अफसोसनाक वाकया। होता ये है कि जब भी कोई जुर्म करता है उसको अगर सजा ना दी जाए, अगर वो अदालत से बच जाता है तो फिर वो एक से एक बड़ा जुर्म करता है और लोगों के लिए मसाइल पैदा करता है, यहाँ तक कि कत्ल तक कर दिया जाता है। ये एक ऐसा लड़का है, उम्र है 19 साल। 19 साल की उम्र में इसके जब इसकी हिस्ट्री देखी क्राइम की तो 26 केस इसके ऊपर बने हुए थे। उसके बावजूद ये आज़ाद घूम रहा था और उस आज़ादी ने एक ऐसी जान ले ली कि एक पुलिस ऑफिसर लड़की है, आप बोर्ड पे उसकी तस्वीर देख रहे हैं, और इस लड़की को इसने जनाब कत्ल कर दिया। हुआ ये कि ये चोरी करने लगा था कोई, और ये पुलिस ऑफिसर ने इसे पकड़ने की कोशिश की, शायद बाइक चोरी करने लगा था, और फिर इसने जनाब आगे से फायर खोल दिया। गन थी इसके पास, और ये लड़की जो पुलिस ऑफिसर थी ये जान से चली गई। इसकी 1 साल पहले शादी हुई थी और शादी की तस्वीरें भी हमारे पास है, वीडियो भी हमारे पास है। होता ये है कि यूरोप में जहाँ कवानीन का हम कहते हैं जी बड़े ज़बरदस्त कवानीन है, लेकिन ये वाक़या तुर्की का है। तुर्की को भी यूरोपीय यूनियन में आने के लिए कई पापड़ बेलने पड़ रहे, और यूरोप में प्रॉब्लम ये है जो सबसे बड़ी है कि यहाँ के कवानीन बहुत नरम है। नरम इसलिए है कि ना तो ऐसी कोई सज़ा यहाँ दी जाती है, यहाँ पे 1, 2, 3, 4 कई दफ़ा मैंने देखा है लोगों को बहुत कम सज़ा दी जाती, और कईयों को तो सिर्फ वार्निंग दे के छोड़ दिया जाता है कि अगर आपने दोबारा काम किया। लेकिन इसके ऊपर 26 केस थे। इसकी हिस्ट्री का तो मुझे पता नहीं कि 26 केस में ये तारा चोरी डकैती इसी तरह के काम करता होगा, लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि 19 साल अभी इसकी उम्र हुई थी और उम्र कम होने की वजह से शायद इसके लिए वहाँ पे तुर्की में कोई सज़ा नहीं दी गई, या क्या वजह हुई है, और ये दंदनाता फिर रहा था। और इसको अदालत ने क्यों आज़ाद किया, यहाँ पे अदालत से कौन सी कोताही हुई जिसकी वजह से इस बंदे ने एक पुलिस ऑफिसर की जान ली। बहुत ही तकलीफ दे वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पे भी चल रही। बहुत खूबसूरत लड़की, और एक ही फायर में उसने इसको ढेर कर दिया। पुलिस में नौकरी आपके इल्म में है। और जब इसकी माँ से बात हुई लड़की की, तो थोड़ा सा मैंने उसकी बात सुनी, तो वो कहती थी कि जब से ये लड़की मेरी पुलिस में गई है, मुझे रात दिन इसकी फिक्र थी कि कोई इसका नुकसान ना हो जाए। तुर्की में भी क्राइम बहुत ज़्यादा है। हमारे पाकिस्तानी हों या दूसरे हों, वो तो वैसे ही वहाँ पे बदनाम है। जो तुर्की हैं वो भी क्राइम करते हैं और कोई ना कोई काम डालते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे जो सबसे सोचने वाली बात है वो यही है कि इतने केस होने के बावजूद एक लड़का जो है वो आज़ाद क्यों है। वहाँ से ये फायर करके भाग गया, फिर पुलिस ने जाके इसे गिरफ्तार किया, वो भी वीडियो हमारे पास है। और अब ये जेल में है। अब ये बाहर तो नहीं आएगा, ज़ाहिर है कत्ल किया वो भी पुलिस ऑफिसर का। लेकिन काश पहले जो कवानीन जो 26 केस इस पे बने हुए थे उसकी इसे सज़ा मिलती तो ये कत्ल ना होता। यहाँ पे आप नरमी करेंगे, रायत देंगे, एक बंदे के ऊपर इतने केस हो, पता भी है जज को कि ये बार बार ज़ाहिर है कोई कार्रवाई डाल के तो जेल में आ जाता है, या पुलिस के पास पुलिस पकड़ के अदालत में ले आती, लेकिन उसके बावजूद इसको छोड़ दिया गया। अब 19 साल का लड़का है, ज़ाहिर है किस माहौल में इसकी तरबियत हुई होगी, किस तरह, ये तो खुद तकलीफ में जिसमें लोगों को डाल रहा है वो तो है ही है। लेकिन इसके माँ बाप किस हाल में हो गए लड़के के, उन्होंने कितनी मेहनत की होगी कि किसी तरह ये ठीक हो जाए। लेकिन आज जब बच्चे हाथ से निकल जाते, आप जो मर्जी करते रहे, जितने मर्जी जतन करते रहे, लेकिन ये फिर काबू में नहीं आते। तो यही हुआ कि
ये लड़का भी ज़ाहिर है ख़राब हो गया और जराइम में मुलव्वस हो गया। कुछ बैठक ऐसी मिल जाती है, दोस्त ऐसे मिल जाते हैं और फिर हौसला अफजाई होती है। तो जेल में जब एक दो दफ़ा आप 4 दफ़ा चले जाते, आना जाना लगा रहता है, तो वैसे ही वो कहते हैं जैसे कि चाका उतर जाता है। और यही होता है फिर जब आप कोई छोटा काम डालते हैं और आपको सजा नहीं मिलती, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप बड़ा काम है। अब इसके पास गन थी, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि पुलिस ने 26 केस इस पर हुए और पुलिस ने इसमें नज़र नहीं रखी हुई, क्योंकि पुलिस को पता होना चाहिए था कि ये कौन से काम कर रहा है, किन लोगों से मिल रहा है, क्या कर रहा है। और ये जो कत्ल अब हुआ है, इससे ये बच सकते थे। अब इंक्वायरी करे, जो मर्जी करे, लेकिन वो लड़की जिसकी 1 साल पहले शादी हुई थी, जिसकी माँ आज रो रही है, सोशल मीडिया पे भी उसकी वीडियो चल रही है, वो अपनी बेटी को दोबारा इस दुनिया में नहीं देख सकी। जराइम पेशा अफराद को रियायत देना और लोगों के लिए भी एक मुश्किल पैदा करनी होती है, और लोगों के लिए भी मसाइल पैदा करने होते हैं। और यही वजह होती है कि यहाँ पे यूरोप में कई लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो ठीक हो जाते हैं, जो गलती से कोई जुर्म कर लेते हैं। लेकिन ज़्यादा जो होते हैं, मैंने देखा वो आते जाते रहते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल होता है, पुलिस के पास आना जाना, जेल में आना जाना। ये भी बहुत बड़ी तादाद में इसी तरह तुर्की के हालात। हालांकि तुर्की की जो जेलें हैं वो यूरोप के मुकाबले में तो नहीं हम कह सकते, मगर उसके बावजूद वहाँ पे ज़ाहिर दूसरे जराइम पेशा अफराद से मुलाकात होती है। और हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पे जेलों में कोई तरबियत का भी इतना बंदोबस्त नहीं होता। यहाँ पे तो बाकायदा तौर पे लोगों की तरबियत के लिए भी क्लासेस ली जाती है, उनको किसी जगह पे मसरूफ़ रखा जाता है, ऐसा समझाते भी हैं। लेकिन इस्लामी ममालिक में समझाने वाले खुद भी मुजरिम ही होते हैं, वो खुद ऐसे कामों में मुलव्वस होते हैं कि किसी को लाइन पे क्या लेके आना, अपना भी बेड़ा गर्क हुआ होता है। ये लड़का है जो 19 साल का है, अगर 14 साल 20 साल जेल भी हो जाती है, जब बाहर आएगा तो आप क्या समझते हैं कि ये ठीक हो जाएगा? एक तलीम इसने हासिल नहीं की, एक जहालत दिमाग में, एक क्राइम, हर चीज़ जब मिक्स हो जाती है तो वो फिर माशरे के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। और ये लड़की जो कत्ल हुई, इसको शायद ख्याल भी नहीं था कि इसके पास कोई ऐसी चीज़ होगी जिसकी वजह से ये मुझे कत्ल कर दे। पुलिस की नौकरी यूरोप में और पाकिस्तान, हर जगह पे अब ख़वातीन भी बड़ी तादाद में, और वहाँ पे पुलिस वाली से भी क्या गलती हुई, ये भी एहतियात करनी चाहिए। जो भी पुलिस वाले, हमारे भी पाकिस्तानी लड़कियाँ या लड़के, पहले चेक करना चाहिए कि अगले बंदे के पास भी ऐसी चीज़ तो नहीं है, और बड़ी एहतियात के साथ इन लोगों को। यहाँ पे यूरोप में जब भी किसी की तस्वीर दिखाते हैं टीवी पे, साथ बता देते हैं कि इसके पास गन है, तो कोई इसके पास ना जाए, पुलिस को इतला करे, कोई खुद पंगा ना ले अगर इसको देख ले। महाराज जी, बहुत ही अफसोसनाक वाक़या है ये तुर्की का। और ये जो वाक़या है पूरे मुल्क में इस वक़्त मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में इसी का बयान किया जा रहा है, डच में भी आ रहा है, क्योंकि काफ़ी तुर्की जो है यहाँ जर्मनी में भी रहते हैं, तो जर्मन ज़ुबान में भी इस पर लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। मैंने इसलिए अपने लोगों को बताया कि लोग जो क्राइम करते हैं उनकी नज़र में जो सामने वाला है उसकी कोई हैसियत नहीं होती, और वो जो चाहे करे। फिर जब एक जुर्म करता है तो फिर उसको रोकने वाला कोई नहीं होता। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे जनाब 1 लाख सब्सक्राइबर हो सके। जुड़े हमारे साथ, अभी और भी प्रोग्राम आ रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।